इंडिया ने, मेरे लिए तो शॉकिंग न्यूज़ है कि इंडिया ने अमेरिका को वार्न किया है कि हमारी खुद मुख्तारी की रिस्पेक्ट की जाए। ठीक हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि इंडिया ने ऐसे बोल कैसे दिया कि पाकिस्तान आलमी बैंक से कर्जा लेने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। एक रिपोर्ट जो कि 2023 में बताई जा रही है कि इसमें पाकिस्तान ने इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन प्रोग्राम के तहत 2 अरब 30 करोड़ डॉलर्स का कर्ज लिया। 2 बिलियन एंड 30 करोड़ डॉलर्स का कर्जा लिया है। हाँ, पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क का कर्जे लेने वाला। अब आप फर्क देख लें दोनों का। आपको पता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स दुनिया को सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क इंडिया है। अच्छा। ये मोदी निचली सतह से ऊपर आया है। ऐसे ही है। हमारे ये बादशाह हैं, ये है। बादशाह के घर जो पैदा होगा वो बादशाह ही होगा। मोदी बादशाह नहीं है, वो नीचे मेहनत करके स्ट्रगल करके वो इधर बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाला देश घोषित कर दिया है। IMF और वर्ल्ड बैंक के अलावा पाकिस्तान ने अन्य देशों से भी कर्ज ले रखा है। IMF, वर्ल्ड बैंक और अन्य देशों के कर्ज को मिलाकर पाकिस्तान को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भीख मांगने वाला देश बनाता है। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया और जनता की इस पर क्या राय है, वीडियो शुरू करते हैं। कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का वर्ल्ड बैंक, आलमी बैंक से सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाला मुल्क बन गया है। इसी के साथ एक और रिपोर्ट भी मेरे सामने मौजूद है और वो रिपोर्ट ये हमें बता रही है कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को गरीब और मकरूज़ ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया। अच्छा, वैसे ये कोई नई बात है नहीं कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और पाकिस्तान एक कर्जा लेने वाला मुल्क है, एक मकरूज़ मुल्क है जिसके ऊपर बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के कर्जे चढ़े हुए हैं। ये कोई नई बात तो नहीं है। यानी एक तरफ जब खबर ये आ रही है कि वर्ल्ड बैंक से सबसे बड़ा कर्जा लेने वाला मुल्क जो है वो पाकिस्तान है, तो फिर दूसरी खबर तो ये आएगी कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को गरीब भी कह दिया है और सबसे जो मकरूज़ भी कह दिया है, उस लिस्ट में शामिल कर लिया है। मेरा तो ख्याल है कि टॉप ऑफ द लिस्ट नाम जो है वो पाकिस्तान का होगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को कर्ज़े के बोझ तले दबे हुए गरीब ममालिक की लिस्ट में शामिल करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का 2027 तक कर्ज़ा GDP जो है वो 89.3% तक बढ़ सकता है। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी माशियत है। हाँ, पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क का कर्जे लेने वाला। अब आप फ़र्क देख लें दोनों का। अब 90s में हमारी करेंसी इंडिया से पावरफुल थी। अच्छा। ये 20-22 साल में कुछ ऐसा हो गया कि हमारी करेंसी बहुत डाउन हो गई। अब जिस बंदे की घर में, पंजाबी में कहते हैं ना, जिसके घर में दाने हों उसका अपना सब कुछ हो, तो वो अपनी खुद मुख्तारी की बात कर सकता है। जिस बंदे ने भीख मांग के, तरला लेके, कुछ लेके खाना है, तो पिंड का चौधरी उसके घर की जो दहलीज है उसके बिल्कुल आगे गाड़ी खड़ी कर दे, तो उसमें इतनी जरूरत नहीं होगी कि बोले चोई साहब इतना गुजरना है। वो बच्चों को बोलेगा कोई गल नहीं, चोई साहब ने खिला रही है, शाम को लै जाएंगे पुत्र तुम पिछली कल टप के बाहर टुर जाओ। दैट्स इट, ये सीन है। अच्छा। झटका बंदा हूं, मुझे इस तरह समझ आती है। बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं, देखने वालों को भी, लोग पंजाबी भी समझते हैं, देखने वालों को भी ये बातें बड़ी इंप्रेस करती होंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैंने जो पहले सवाल किया था कि बेहतरी कैसे आ सकती है, किस तरीके से हम आने वाली नस्ल को चेंज कर सकते हैं, इन टॉपिक्स पे डिस्कस करना। सॉवरेन कंट्री हैं हम, मतलब हमारे भी आइन में यही लिखा है कि हम एक खुद मुख्तार कंट्री हैं, हमारी एक बॉर्डर है और बॉर्डर की हिफाजत हम खुद करेंगे। ये लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें, कभी अफगानिस्तान से ड्रोन अटैक होते रहे, बेशक वो US करता रहा, लेकिन और कभी जो सा यहाँ पे अगर पाकिस्तान के अंदर बात करें, US आके ऑपरेशन करता रहा। बहुत से ऐसे वाकयात हमारे पास मौजूद हैं। इसमें बेहतरी कैसे आएगी? मुश्किल सवाल है और इसका जवाब तो है, लेकिन ऑन एयर मेरा दिल नहीं कर रहा देने को। आप मतलब ये है कि मुश्किल को थोड़ा आसान करके दे दें जवाब। बात वही है कि 25 करोड़ को लीड कर रहा है या 25 करोड़ के ऊपर रूल कर रहा है 1000 बंदा। ठीक है। 25 करोड़ को से 1000 बंदे को हटाना होगा। ये जो हमारे सियासतदान है, जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान और जो भी हैं, जितने भी हैं, इन सियासतदानों को अवाम को बोलना होगा कि बंदे के पुत्र बनो। मैं सिंपल सी बात है, अवाम जी। अच्छा, पॉलिटिशियंस को जो है वो थोड़ा समझने की जरूरत है। जाहिर बात है, इनको एजुकेशन पे काम करना होगा। अवाम को एजुकेशन देनी होगी और पाकिस्तान में रट्टा सिस्टम ख़त्म करना होगा। ठीक है। अवाम तोता बनी हुई है, रट्टा लगाती है, एग्ज़ाम देती है, डिग्री लेती है, उसके बाद बोलती है ठीक है मुझे जॉब मिल जाए।
शाऊर नहीं लेती, अवेयरनेस अवेयरनेस नहीं लेती। एजुकेशन शाऊर देता है, ऐसे ही है, वो नहीं लेती हमारी आवाम। उसके ऊपर फोकस करना होगा। और जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको समझाना होगा कि बेटा ये नहीं ऐसे है। अनफॉर्चुनेटली दुख के साथ जो हमारी अगली नस्ल तैयार हो रही है ना, उसका बहुत अल्लाह हाफिज है। क्योंकि जो मैं हूँ, नहीं, आने वाले टाइम में तो बेहतरी की उम्मीद, मतलब अगर देखा जाए तो अब जैसे हमें थोड़ी समझ आ रही है, हमारे बड़े थे वो हमारे से ज्यादा जज्बाती, मतलब ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं एक बात बताता हूँ, मेजोरिटी से अथॉरिटी। जी बिल्कुल। पाकिस्तान की जो मेजोरिटी अवाम है ना, इस टाइम जिनकी उम्र 30 साल है, जी उनकी शादियां हो गई हुई हैं, उनके अपने बच्चे 4-4, 5-5 साल के हैं। ऐसे ही है। जो 30 साल उम्र है ना जिनकी, उनके माँ बाप ने उनकी तरबियत नहीं की। वही कह रहा हूं, पालने लेकिन में और तरबियत में फ़र्क है। ठीक है। जिनकी अपनी तरबियत नहीं हुई वो अपने बच्चों की तरबियत कैसे करेंगे जब तरबियत ही नहीं करेंगे। हाँ, देखिए तरबियत बड़ी चीज़ है। जापान बड़ी स्ट्रॉन्ग नेशन है ऐसे ही है। और दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है उसका। वहाँ पे पहले 6 साल के 7 साल बच्चे को बुक्स नहीं दी जाती, उसको तरबियत दी जाती है, सलीका सिखाया जाता है, अदब सिखाए जाते हैं कि इस तरह बैठना है, इस तरह उठना है, इस तरह पढ़ना है। वो स्कूल में पीएन नहीं होता, स्कूल में स्वीपर नहीं होता। अच्छा। बच्चों से साफ करवाते हैं, स्कूल का टॉयलेट भी और स्कूल भी। बच्चों को ये आदाब सिखाते हैं, बड़ों से बात करने का तरीका, छोटे से बात करने का तरीका, हलाल हराम, ये हर चीज़ सिखाते हैं। हमारे माशरे में क्या है कि जो पहले एक बिज़नेस दादा करता था, उस पर बेटे आ गए, अब उसके पोते आ गए हैं। और जो पोते हैं ना, वो होशियारी करते हैं, बेईमानी करते हैं और बाद में बोलते हैं देखो मैं कितना तेज़ हूँ, मैं कितना समझदार हूँ। ऐसे ही है, मतलब ये माशरा है। जब जिस माशरे में आपका जो बिजनेस में बच्चा है, फखर से कहते हैं कि मैं अपने वालिद और अपने दादा से ज्यादा बेहतर तरीके से बिजनेस, मतलब फ्रॉड कर सकता हूँ। इस मुल्क में ना माशरे में जो बंदा जितना चीट कर लेता है ना दूसरे को, ठीक है। चीट करना ही है ना, वजन कम देना, बोलना और तो चीज़ और दे देना, आम है माशरे में। ठीक है। वो चीट जब कर लेता है ना और बाद में कहता है देखा पापा आपसे ऐसे नहीं तो हो सकता, मैं करता हूँ। मैं और करता हूँ, ठीक है। फैमिली भी कहती है यार इसी को हेड बना दो, लिए लड़का ज़्यादा पैसे कमा रहा है। ये चीज़ है। ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। अच्छा, और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान आज अगर इस कंडीशन में है तो उसकी यही वजह है कि हम वक्ती तौर पे शॉर्ट टर्म जो सा पॉलिसीज़ बनाते हैं, वक्ती तौर पे फ़ायदा सोचते हैं, ये नहीं देखते कि इससे हमारी सोसाइटी का क्या इमेज पूरी दुनिया में जाएगा, हमारे पाकिस्तान का क्या इमेज पूरी दुनिया में जाएगा। लेकिन हाँ, अच्छा सर मुझे ये बताएं, आपका कभी फॉरेन विजिट हुआ किसी कंट्री में? कौन से कंट्री में? दुबई, ठीक है, सऊदी अरेबिया हज उम्रा करने गया, ठीक हो गया। कुवैत, कवैत। इन तीनों। अच्छा, ईरान। दुबई की बात करें, बड़ी तादाद में वहाँ पे इंडियंस भी होंगे, क्योंकि हमारे टॉपिक ज़्यादातर यही रहते हैं, कंपैरिजन हम करते हैं, कंपैरिजन या सीखने की बात करते हैं नेबर से। उनकी सोच में और हमारी सोच में क्या आपको वहाँ पे इंडियंस अगर कोई नज़र आए हों तो बात हुई हो, क्या फ़र्क क्या नज़र आया उनके एजुकेशन सिस्टम में, उनकी गुफ्तगू में, उनके डिसिप्लिन में, हमारे डिसिप्लिन में? उनकी एजुकेशन सिस्टम जो है ना दिमाग खोल देती है ठीक है। और उनका दिल होता है कि हम हर चीज़ खुद बनाएं। कोई भी चीज़ अब दुबई से इंडिया जब इंपोर्ट करते हैं ना तो उसके ऊपर कस्टम टैक्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इंडियंस अपनी चीज़ खुद बनाते हैं। अच्छा। जैसे उनके पास एक एम्बेसडर गाड़ी थी, हाँ। वो उन्होंने पता नहीं कितनी देर चलाई, मूवीज़ में आती थी जो। ठीक है। ऐसे ही उनके पास बाइक से पुराने बुलेट वो अपना ही बना के चलाते रहे हैं। हम लोग जो है हर चीज़ तो बाहर से आती है, हम लोग बनाते बाहर क्या से है। भी नहीं, चाइना से हर चीज़, चाइना भी तो बाहर ही है वही ना। ना, मतलब